बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है मूली के और इसके पत्तों की। तो मूली के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो चलते हैं मूली की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह मैंने मूली और इसके कुछ पत्ते ले लिए और उनको इस तरह बारीक बारीक चॉप कर दिया है। सर्दियों का मौसम है, मूली बहुत ज़बरदस्त और फ्रेश आई हुई है, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो साथ में मैंने लिया नमक हस्बे जायका, और इसमें ले लिया मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी। तो सबसे पहले इसको नमक और हल्दी के पानी में अच्छे से इसको बॉईल कर देंगे। इसमें पानी शामिल कर देंगे इतना कि मूली और इसके पत्ते अच्छे से कवर हो जाए। इसमें हम चम्मच चला देंगे ताकि मूली और इसके पत्तों में जो है नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको बॉईल कर देंगे। ये देखिए मूली और इसके पत्ते अच्छे से बॉईल हो गए, तो इसको हम पीस लेंगे, अच्छे से बिल्कुल मैश कर देंगे। तो दूसरी तरफ हम लोगों ने एक कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है और 1 चम्मच भर के लहसुन और ब्लैक पेपर जो है मैंने पीस लिया है। लहसुन से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है, तो इसमें हम इसलिए लहसुन का ही तड़का करेंगे, क्योंकि इसमें साग भी शामिल है मूलियों का, तो जो है ना इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो लहसुन को हम लोग बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा कलर दे देंगे। तो साथ में हम लोगों ने जो है ना 5 से 6 अदद छोटे टमाटर, बेबी टमाटर है, वो कट कर लिए रिंग की शक्ल में, और इसको भी हम लोग अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। साथ में मैंने ग्रीन चिली ले रही है। ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने 2 अदद ली है और इनको चॉप कर दी। पूरा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने टमाटर को भी सॉफ्ट कर लेना है साथ साथ में। इसी तरफ मैंने जो है मूली और इसके पत्तों को अच्छे से पीस लिया है। नमक हस्बे जायका चला जाएगा। नमक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मूली को बॉईल करते हुए भी हम लोगों ने नमक का इस्तेमाल किया है। और ये हाफ़ टी स्पून जो है इसमें वेजिटेबल मसाला चला गया। इनको हम कर लेंगे फिर से अच्छे से मिक्स, ताकि मसाले जो है हमारे जले नहीं। तो साथ में हम लोगों ने जो अभी मूली और इसके पत्तों को जो अच्छे से पीस लिया है, तो वो हमने शामिल कर दिया है इसमें, और इनको जो है अच्छे से हम लोग जो है मिक्स कर लेंगे, ताकि मूलियों में नमक मसाला वगैरह अच्छे से चले जाए। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, इस तरह चम्मच की मदद से इनको यूँ ही प्रेस करते जाएंगे। जो टमाटर वगैरह है वो भी अच्छे से पिस जाए। तो अच्छे से हम लोगों ने जो है इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको ढक देंगे तकरीबन हल्की आंच में 5 से 6 मिनट के लिए। इनको पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मूली ने फिर से पानी जो है थोड़ा सा रिलीज़ कर लिया है, तो हम इसी को वापस से मिक्स कर लेंगे। और जो टमाटर वगैरह या मूली कोई कच्ची सर रह गई है पिसने में, तो उसको हम फिर से चम्मच की मदद से इस तरह प्रेस कर करके मिक्स कर लेंगे। और बस इसको 2 मिनट का दम दे देना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मूली की ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, इसको मैं प्लेट आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसका हमारी रेसिपी का फाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।